15 साल तक दिल्ली एमसीडी पर राज करने वाली बीजेपी का हाल इतना बुरा होगा किसी ने नहीं सोचा था। पहले तो एमसीडी चुनाव में मोदी का चेहरा लगाने के बावजूद ये लोग आम आदमी पार्टी से चुनाव हार गए। फिर उसके बाद मेयर की कुर्सी हार गए और अब जब मेयर की कुर्सी पर दोबारा चुनाव होने वाला है तो बीजेपी को हार का डर इतना ज्यादा सता रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया है। जी हाँ, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है हम आपको बताते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराया है। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली मेयर इलेक्शन, शिखा राय ने चुनाव से अपना नाम वापस लिया, शैली ओबरॉय मेयर निर्वाचित। तो आपको बता दें कि शिखा राय ये जो है ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आज यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली थी, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी की प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। फरवरी में भी ये लोग आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबरॉय से हार गए थे और आज जब वोटिंग होने वाली थी तो हार का डर इतना सताने लगा कि जो दावा ठोक रहे थे उन दावों से इतर शिखा राय ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हम चुनाव भले ही हार गए हैं लेकिन मेयर की कुर्सी तो बीजेपी के ही पास आएगी। लेकिन अब सवाल बनता है कि मेयर की कुर्सी कैसे आएगी जब नामांकन ही वापस ले लिया जाए। फिलहाल क्यों दोबारा चुनाव हो रहे हैं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो फरवरी में जो 22 फरवरी को चुनाव हुए थे उसमें शैली ओबरॉय जीत गई थी। फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसके बाद शैली ओबरॉय को 38 दिनों के लिए मेयर नियुक्त किया गया था, क्योंकि नियम ये कहता है कि 1 अप्रैल को फिर से 31 मार्च को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। उसके बाद फिर से वोटिंग होती, उसके बाद फिर से मेयर चुना जाता, डिप्टी मेयर चुना जाता और 6 सदस्य होते हैं उनको चुना जाता। लेकिन वोटिंग जब होने वाली थी फरवरी में तो ये लोग हार ही गए, लेकिन आज जब वोटिंग होने वाली थी 26 अप्रैल को तो हार के डर से बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी मेयर की कुर्सी के लिए लड़ रही थी, भिड़ रही थी, लेकिन आज ऐसा न जाने क्या हो गया कि वोटिंग से ठीक पहले नामांकन वापस ले लिया गया। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में आज एक बार फिर मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है, जिसमें सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और भारतीय जनता पार्टी की नेता शिखा रॉय के बीच होगा। दिल्ली नगर निगम में आप सत्तारूढ़ है। तो खबरें तो ये सुबह तक चलाई जा रही थी कि शिखा राय और शैली ओबरॉय के बीच होगा कांटे की टक्कर, मुकाबला होगा। लेकिन अब मुकाबला नहीं हो सकता है क्योंकि बीजेपी की प्रत्याशी शिखा राय ने तो अपना नामांकन ही वापस ले लिया है। और अगर बात करें फरवरी के चुनाव की, तब भी बीजेपी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता हार गई थी। खबर देखिए, शैली ओबरॉय 22 फरवरी को दिल्ली की महापौर चुनी गई थी। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हरा दिया था। शैली को 150 वोट मिले थे, जबकि रेखा को कुल 266 में से 116 वोट मिले थे। तो 34 मतों के अंतर से तब रेखा गुप्ता हार गई थी। और आज जब शिखा राय की बारी आई, वोटिंग होने चली, तो मैडम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। फिलहाल आपको बता दें, जो ये रेखा गुप्ता है बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जब ये हार गई थी तो ये अपनी हार को पचा नहीं पाई थी। कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, हमने आपको दिखाया कि मैडम ने जैसे ही वोटिंग हुई, जैसे ही शैली ओबरॉय मेयर बनी, माइक तोड़ने लगी, हंगामा करने लगी। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, साड़ी पहने हुए जो ये महिला है, ये पूरी ताकत से जो अपना माइक तोड़ रही है, ये बीजेपी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता है। ये मेयर चुनाव फरवरी के महीने में हार गई थी और आज जब 26 अप्रैल को यानी अप्रैल के महीने में मेयर का चुनाव होने चला तो शिखा राय ने सोचा होगा, यानी कि बीजेपी की प्रत्याशी ने सोचा होगा कि कौन ही माइक तोड़े, कौन ही इतना बवाल करे, इससे बेहतर है कि बची कुची इज्जत बचाओ और अपना नामांकन वापस ले लो। फिलहाल आपको बता दें कि जब नामांकन दाखिल किया गया था तो बड़े ही बाजे गाजे के साथ नामांकन दाखिल किया गया था। आप तस्वीरों में देखिए, जो सफ़ेद सलवार कमीज पहनकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची है, ये शिखा राय हैं। इन्होंने दोबारा होने वाले चुनावों के लिए मेयर की कुर्सी के लिए नामांकन दाखिल किया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब नामांकन
वापस ले लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि शिखा राय ने जैसे ही नामांकन वापस लिया है, वैसे ही शैली ओबरॉय को फिर से मेयर नियुक्त कर दिया गया है। खबर देखिएगा अमर उजाला की, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली मेयर इलेक्शन लाइव, आपकी शैली ओबरॉय फिर बनी दिल्ली की मेयर, आले इकबाल होंगे डिप्टी मेयर। तो दोबारा तस्वीरें वैसे ही निकलकर सामने आ गई हैं। जीत चुकी है आम आदमी पार्टी। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कैसे ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस मेयर की कुर्सी के लिए इतना बवाल किया और न जाने ऐसा क्या हुआ कि वोटिंग से ठीक पहले नामांकन वापस ले लिया। साफ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा था। आपको बता दें कि सिर्फ मेयर की कुर्सी के लिए नहीं, पीठासीन अधिकारी के लिए भी इन लोगों ने खूब बवाल किया। खबरें निकल कर सामने आई कि एलजी मंजूरी नहीं दे रहे हैं। कानून जबकि कहता है कि सबसे वरिष्ठ आदमी को पीठासीन अधिकारी बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी एलजी के सक्सेना तैयार नहीं हो रहे हैं। बीजेपी का पीठासीन अधिकारी होगा, लेकिन आखिरकार 24 अप्रैल को खबर निकलकर सामने आई कि मुकेश गोयल को दिल्ली मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी बना दिया गया है। एलजी ने मंजूरी भी दे दी है। खबर आज तक की आप देख सकते हैं कि मुकेश गोयल होंगे दिल्ली मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी। एलजी ने दी मंजूरी। जहां एक तरफ मंजूरी दी गई, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी हार नहीं मानी। ये 24 अप्रैल को खबर निकलकर सामने आई, एक दिन पहले की खबर है। और उसी दिन आम आदमी पार्टी की एक पार्षद को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया। खबरें भी चलाई गई कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। मेयर का चुनाव होने वाला है, उसके ठीक पहले एक पार्षद बीजेपी में शामिल हो गई है। खबर भी दिखाती हूँ, तस्वीर भी दिखाती हूँ। तस्वीर में देखिए आप, प्रवेश वर्मा के साथ आम आदमी पार्टी की पार्षद जो हैं उन्होंने बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी का पटका डाल रखा है। खबरें चलाई गई कि एमसीडी मेयर इलेक्शन, मेयर चुनाव से पहले आपको लगा बड़ा झटका, महिला पार्षद सुनीता बीजेपी में शामिल। तो झटका किसको असल में लगा है आप देख सकते हैं। खबरें तो चलाई गई कि आम आदमी पार्टी की पार्षद बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। गोदी मीडिया भी हार नहीं मानता है, उम्मीद इन लोगों की बरकरार रहती है। लेकिन जब सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और लग गया कि इस बार भी हार होगी और कौन माइक तोड़ेगा, कौन बवाल करेगा, तो इस पूरे खेल से बचने के लिए शिखा राय ने चुपचाप वोटिंग से पहले अपना नामांकन वापस ले लिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? जो आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।